सूर्य तेज की आरती, तप का मान प्रतीक, पौष महीना ज्ञान का, हर दुख लेता जीत। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। पौष मास का हर दिन विशेष है और इसका हर क्षण धर्म, तप और साधना की महिमा को दर्शाता है। 12वें दिन की यह कथा हमें न केवल हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने का अवसर भी देती है। इस कथा के श्रवण से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। तो आइए अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ आज की इस दिव्य कथा का शुभ आरंभ करें। श्री नारायण कहते हैं, मुने मनोरमा ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की जो जो बातें सुनी उन्हें मन में धारण कर लिया और यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य ही सत्य होंगी। इसलिए उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथ को अपने हृदय से लगा लिया। फिर वह भगवत चरणों का ध्यान करने लगी। तब उसने योग द्वारा षट चक्र का न करके वायु को मूर्धा में स्थापित किया और चंचल मन को जल के बुलबुले के सदृश षडभंगुर विषयों से खींचकर ब्रह्मारंध्र में स्थित सहस्त्र दल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसे ज्ञान द्वारा निष्कल ब्रह्मा में बांध दिया। फिर इसके बाद निर्मूल और पुनर्जन्म रहित दद कर्म का परित्याग करके उसने वही प्राण भी त्याग दिए, परंतु प्राणों से अधिक राजा को नहीं छोड़ा। इसके बाद राजा तरह तरह से करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगे। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई, महाराज शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो तुम? आप तो दंतात्रेय जी की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है उसे जल की बुलबुले के समान क्षणभंगुर समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह लक्ष्मी जी के वासस्थान को चले गई। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में जाओ। आकाशवाणी के इस वचन को सुनकर राजा ने शोक का परित्याग कर दिया। इसके बाद चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र द्वारा अग्नि संस्कार करवाकर उसका दाह संस्कार करवाया। फिर मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न, भली भांति के वस्त्र और अनेक अन्य दान दिए। मुने उस अवसर पर कार्तिवीर अर्जुन द्रमा के पुण्य के निमित्त हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया। इसके बाद असंख्य बाजों और सैन्य समूह को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर गया। आगे बढ़कर यद्यपि राजा को प्रत्येक मार्ग में अमंगल ही अमंगल दर्शन हुए, फिर भी वह रण क्षेत्र की ओर बढ़ता ही गया, वापस राजधानी को नहीं लौटा। वह युद्ध भूमि में परशुराम जी को देखकर तुरंत रथ से उतर पड़ा और भक्ति पूर्वक बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुराम जी ने कहा, तुम स्वर्ग में जाओ, तुम धर्मनिष्ठा हो, तुम चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो और श्री विष्णु के अंश, भूत बुद्धिमान दंत्रातेय जी के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान हो और वेदवज के मुख से वेदों का श्रवण भी किया है, फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों को विनम्र करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई? तुमने पहले लोभवश निर्ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्राह्मणी शोक संतप्त कर पति के साथ सती हो गई। हे राजन, इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? कपिला कहाँ गई? तुम कहाँ गए? विवाद कहाँ गया और मुनि कहाँ चले गए? परंतु एक विद्वान राजा ने जो कर्म कर डाला वह तो हलवा भी नहीं कर सकता। मेरे धर्मात्मा पिता ने तो तुम जैसे राजा को उपवास करते देखकर भोजन कराया था और तुमने उन्हें वैसा फल दिया। राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यश से सारा जगत व्यापक है। फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकृति कैसे हुई? सुनकर राजा कहने लगा, हे राम, आप श्री हरि के अंश, हरि के भक्त और जितेंद्रिय हैं। मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं। मुने, मैंने रागवश होकर कामधेनु की याचना की थी, इसलिए मुझ अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध हुआ? राजा ने आगे कहा, फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम से संपन्न बहुत से भूपाल का वध कर डाला। इस समय यहाँ शिशु अवस्था वाले राजकुमार भी आए हैं।
आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों से शून्य कर देने की जो प्रतिज्ञा ली है, अब उसका पालन कीजिए। युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म है। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए निंदनीय नहीं है, परंतु ब्राह्मणों की रणस्पति लोक और वेद दोनों में विडंबना की पात्र है। वाणी ही जिनका बल है और तप ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों की शांति ही प्रत्येक युग में सवस्थित का कर्म है। ऐसा कहकर राजा शांत हो गया। उसके उस वचन को सुनकर सभी लोग भी मौन हो गए। फिर परशुराम जी के सभी भाई, जो बड़े शूरवीर तथा हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण किए थे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब जो स्वयं मंगल स्वरूप तथा मंगलों का आश्रय स्थान था, उस महाबली मत्स्यराज ने भी उन सबको युद्धोन्मुख देखकर अर्थात युद्ध के लिए तत्पर देखकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस राजा ने बाणों का बिछाकर उन सभी को रोक दिया। तब जमदग्नि के पुत्रों ने उस बाण समूह को छिन्न भिन्न कर डाला। मुनि राजा ने सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य अस्त्र चलाए, परंतु मुनि ने महेश्वर अस्त्र के द्वारा खेल ही खेल में उसे काट डाला। फिर मुनियों ने दिव्यास्त्र द्वारा राजा के बाण सहित धनुष, रथ, सारथी और कवच की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देखकर मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। तब उन्होंने मत्स्यराज का वध करने की इच्छा से शिव जी का त्रिशूल हाथ में उठाया। त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, शिव जी का यह त्रिशूल अमोघ है, इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्यराज के गले में स्वर्ग की रक्षा करने वाला शिव जी का दिव्य कवच बंधा है, जिसे पूर्व काल में दुर्वासा जी ने दिया था। इसलिए पहले राजा से उस प्राणदानी कवच को मांग लो। मुने तब परशुराम जी ने त्रिशूल चलाकर राजा पर प्रहार किया, परंतु राजा के शरीर से टकराकर त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने शंखधारी सन्यासी का वेश धारण करके राजा से कवच की याचना की। राजा ने ब्रह्मांड विजयी नामक उत्तम कवच अत्यंत आदर पूर्वक दे दिया। उस कवच को लेकर परशुराम जी ने पुनः त्रिशूल से ही प्रहार किया, जिसके आघात से मत्स्यराज, जो चंद्रवंश में उत्पन्न गुणवान और महाबली था, धरती पर गिर पड़ा। नारद युद्ध में मत्स्यराज के गिर जाने पर महाराज कार्तिवीर्य के भेजे हुए बृहद दल सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, मगधा, पीप और कान्यकुब्ज, स्वराष्ट्र, महाराष्ट्र और कलिंग आदि के सैकड़ों राजा 12 अक्षौणी सेना के साथ वहां आए, परंतु परशुराम जी ने उन सबको रणभूमि में सुला दिया। यह देखकर 1 लाख नरपति 12 अक्षौणी सेना के साथ राजा सुचंद्र रणस्थल में आए। सुचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त नहीं हो सके। तब परशुराम जी ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकट भयंकर जगत जननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही है। यह देखकर परशुराम जी ने शस्त्र सागर कर दी। परशुराम जी बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी है, आपको मेरा नमस्कार है। सार स्वरूपा आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गति नाशिनी को मेरा अभिवादन। माया रूपा आपको बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगत धात्री को नमस्कार नमस्कार। गतकतरी को पुनः पुनः प्रणाम। जगत जननी को मेरा नमस्कार हो। सृष्टि का संहार करने वाली है जगन्माता, प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। यदि आपके प्रति मैं विमुख हुआ तो भला कौन मेरी रक्षा कर सकता है। भक्त वत्सले, हे शुभे, आप मुझ पर कृपा कीजिए। सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, अब आपको उसे सफल करना ही चाहिए। पर राम जी द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर अंबिका जी का मन प्रसन्न हो गया और भय मत करो ऐसा कहकर वह वहीं अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह अन्य से महान भय से मुक्त हो जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित, त्रिलोक विजयी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और शत्रु पक्ष का विनाश करने वाला बन जाता है। भृगुवंशी परशुराम जी के पास आकर धर्मात्मा श्रेष्ठ विद्वानों ने उनसे उस रहस्य का वर्णन किया। महाभाग्य सफल करने के लिए पहले तुम सुचंद्र की विजय हेतु भूत रहस्य का मुझसे श्रवण करो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दक्षा, महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है।
वह कवच जिसके गले में वर्तमान है, उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? इसलिए भार्गव, तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा और दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण, कवच, मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। मुने, तब परशुराम जी सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए और उनसे मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। फिर परशुराम जी ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया। श्री नारायण मुनि कहते हैं, नारद, उसके बाद वह कवच को धारण करके जब परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिवजी को नमस्कार करने और गुरुपत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय जी और गणेश्वर को देखने के लिए कैलाश को चले दिए। वह भृगुवंशी महात्मा मन के समान वैशाली थे, इसलिए उसी क्षण कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा, जिसे देखकर परशुराम जी का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा जी ने बहुमूल्य सुनहरे मणियों द्वारा उसकी रचना की थी। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। नारद, परशुराम जी ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी ओर वृक्ष को, बाई ओर सिंह था, स्वर महाकाल, भयंकर पिंगला, विशालाक्षी, विरूपाक्ष, विकट, भास्कर, भयंकर, काल भैरव, रूढ़ भैरव, भूत प्रेत पिशाच, कुश, मांडव, ब्रह्म राक्षसों, तालो, दानवर, जटाधारी, योगेंद्र और किम पुरुषों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर रघुनंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदिकेश्वर की आज्ञा लेकर वे प्रसन्न मन से भीतर घुसे। परशुराम जी ने वहां एक भीतरी द्वार देखा, जो तरह तरह की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से सुशोभित था। उसकी बाईं ओर कार्तिकेय जी और दाहिनी ओर गणेश जी तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्रा दिख पड़े। नारद, वहाँ प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नाभरण से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठे हुए थे। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी हमारे अगले अध्याय में जरूर सुनेंगे। अब सुनिए सूर्य भगवान की चालीसा और उनकी आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिड़त किरण पसारी, वंदन करूँ तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरिश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शेष मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्व रथ अतिग्रत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विध्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिंग दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप करता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही।
चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणान वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरयान तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिनकर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु। तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते। सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा। जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव दनुज नर नारी। ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्रिये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी। देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचेता। तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सींचन करके, भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर। सब के हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं। पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, प्रेम से बोले भगवान सूर्य देवता की जय हो।